हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 17वां बाब 26 से 37 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था उसी तरह इब्ने इंसान के दिनों में भी होगा कि लोग खाते पीते, ब्याह करते और ब्याहे जाते थे, उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ और तूफान ने आकर सबको हलाक किया। यह जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते और खरीदो फरोख्त करते और दरख्त लगाते और मकान बनाते थे। मगर जिस दिन लूत सदूम से निकला तो आग और गंधक आसमान से बरसी और सबको हलाक कर दिया। इब्ने इंसान के ज़हूर के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो कोठे पर हो और उसका असबाब घर में हो वो उसके लेने के लिए नीचे ना आए, और जो खेत में हो इसी तरह पीछे ना लौटे। लूत की बीवी को याद रखो, जो कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करे वो उसे खो देगा, और जो उसे खोएगा वो उसे बचाए रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस रात 2 एक चारपाई पर पड़े होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। और 2 औरतें इकट्ठी चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। उन्होंने जवाब में उससे कहा, क्या खुदावंद कहाँ? उसने उनसे कहा, जहाँ कहीं मुर्दार होगा वहाँ गिद्ध भी जमा हो जाएगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, खुदावंद अपने बादशाही में आने के मौजू की तरफ बात करता है कि इस जलाली वाक़ई से फौरी कबल के दिन नूह के दिनों की मानित होंगे। लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। ये बातें बज़ाते खुद गलत नहीं हैं, मामूल की बातें हैं और जायज़ इंसानी सरगर्मियाँ हैं। बुराई ये है कि लोग इन ही चीज़ों के हो रहे थे। उनके पास खुदा के लिए वक्त नहीं था, बल्कि खुदा का ख्याल तक नहीं था। हत्ता कि नूह और उसका ख़ानदान कश्ती में दाखिल हुआ और तूफ़ान ने आकर सबको हलाक किया, यानी सारी बकिया मखलूक़ात हलाक हो गई। इसी तरह मसीह की दूसरी आमद उन लोगों के लिए अदालत और गज़ब साबित होगी जो उसके रहम की पेशकश को रद्द करते हैं। इसके साथ ही खुदावंद ने कहा कि मेरी दूसरी आमद से फौरी पहले के दिन लूत के दिनों की मानित होंगे। उस वक्त तक तहजीब व सकाफत ने बहुत तरक्की कर ली थी, लेकिन ना सिर्फ खाते पीते थे बल्कि खरीदो फरोख्त करते और दरख्त लगाते और घर बनाते थे। इंसान इस कोशिश में था कि खुदा के बगैर ही खुशहाली और अमन चैन का एक सुनहरी दौर ले आए। ऐन उसी दिन जब लूत सदूम से निकला, आग और गंधक ने आसमान से बरसकर उस शरीर शहर और वहाँ के बाशिंदों यानी सबको हलाक किया। इब्ने आदम के ज़ाहिर होने के दिन भी ऐसा ही होगा। जो लोग ऐशो इशरत, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने और कारोबार में मसरूफ़ रहकर खुदा को भुला देते हैं, वो सब हलाक होंगे। वो ऐसा दिन होगा जब ज़मीनी और दुनियावी चीज़ों के साथ लगाव इंसान की ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक साबित होगा। चुनाचे उस दिन जो कोठे पर हो और उसका असबाब घर में हो वो उसे लेने को ना उतरे, और इसी तरह जो खेत में हो वो पीछे को ना लौटे। चाहिए कि हर इंसान उस जगह से भागे जहाँ गज़ब नाज़िल होने को है। जो कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करे, यानी अपनी जिस्मानी हिफाजत का ख्याल तो करे मगर रूह का ख्याल ना करे, वो उसे खोएगा। इसके बरक्स जो कोई उसे खोए, यानी उस मुसीबत के ज़माने में खुदावंद के साथ वफादार रहने के बायस अपनी जान का नजराना पेश करे, वो उसको ज़िंदा रखेगा, यानी अपनी ज़िंदगी पाएगा। खुदावंद की आमद का वक्त जुदाइयों का वक्त होगा। 2 आदमी एक चारपाई पर सोते होंगे, उनमें से एक गज़ब के साथ ले लिया जाएगा, दूसरा जो ईमानदार होगा उसे मसीह की बादशाही में दाखिल होने के लिए छोड़ दिया जाएगा। इसी तरह 2 औरतें एक साथ चक्की पीसती होंगी, उनमें से एक जो बेईमान होगी वो खुदा के गज़ब के तूफ़ान में ले ली जाएगी, जबकि दूसरी जो खुदा की फर्जंद होगी छोड़ दी जाएगी।
تاکہ مسیح کے ساتھ 1000 سالہ برکات سے لطف اندوز ہو سکے۔ شاگرد پوری طرح سمجھ گئے تھے کہ نجات دہندہ کی دوسری آمد اس برگشتہ دنیا پر آسمان سے نازل ہونے والی آفت کی مانند ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے خداوند سے سوال کیا کہ یہ کہاں ہوگا، یعنی یہ غضب کہاں نازل ہوگا۔ خداوند کا جواب تھا کہ جہاں مردار ہیں وہاں گدھ بھی جمع ہوں گے۔ گدھ آنے والے غضب کی علامت ہیں۔ چنانچہ جواب کا مطلب ہے کہ جہاں بھی بے اعتقادی اور خدا کے خلاف بغاوت ہوگی وہاں غضب جھپٹ کر نازل ہوگا۔ دوستی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا۔